जय निताई गौरांग, निताई गौरांग जय निताई गौरांग, निताई गौरांग जय निताई गौरांग। हरे कृष्णा। भगवद गीता यथारूप। आज हम भगवद गीता के तीसरे अध्याय कर्मयोग का श्लोक संख्या 33 का अध्ययन करेंगे। आज के श्लोक का अध्ययन करने से पहले आइए पिछले श्लोक को हम दोहरा लेते हैं ताकि हमें आज का श्लोक अच्छी तरह समझ में आए। तो पिछले श्लोक में हमने देखा था कि भगवान ने अर्जुन से कहा कि जो व्यक्ति ईर्ष्या के कारण उनके आदेश का पालन नहीं करते, वे कर्म बंधन से मुक्त कभी नहीं होते हैं और 84 लाख के जन्म मृत्यु के चक्र में बंधे रहते हैं। भगवान से ये बात सुनकर अर्जुन के मन में प्रश्न आया कि क्या ये व्यक्ति भगवान के दंड से भयभीत नहीं होते। आज के श्लोक में भगवान अर्जुन के इसी प्रश्न का उत्तर देंगे। यह श्लोक अत्यंत गंभीर एवं महत्वपूर्ण है अपने आप को तथा अन्यों को समझने के दृष्टिकोण से। कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो आइए अब हम श्लोक संख्या 33 का वाचन करते हैं। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। शब्दार्थ सदृशम अनुसार, चेष्टते चेष्टा करता है, स्वस्याः अपने, प्रकृतेः गुणों से या स्वभाव से, ज्ञानवान विद्वान, अपि यद्यपि, प्रकृतिम प्रकृति को, यान्ति प्राप्त होते हैं, भूतानि सारे प्राणी, निग्रह दमन, किम क्या, करिष्यति कर सकता है। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार ही कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी 3 गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है? दमन का अर्थ है नियंत्रण। तो भगवान ने यहाँ पे स्पष्ट रूप से कहा कि ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करते हैं और ये प्रकृति हमें प्रकृति की 3 गुणों से हमें मिलती है। जिस प्रकार हमारा पूर्व जन्म में जो हमारी इच्छाएं थीं जब वो अपूर्ण रह जाती हैं, तो उसी के अनुसार हमें अगले जन्म में हमें नई प्रकृति मिलती है उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए। तो भगवान कह रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति गुणों के अनुसार अपनी प्रकृति के अनुसार ही कार्य करता है। आइए अब श्रीला प्रभुपाद के तात्पर्य से हम इस श्लोक को अच्छी तरह समझते हैं। श्रीला प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय। श्रीला प्रभुपाद कह रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत के दिव्य पद पर स्थित हुए बिना प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव से मुक्त नहीं हुआ जा सकता। भगवान ने स्वयं 7वें अध्याय के श्लोक संख्या 14 में कहा है, दैवी ह्वेश्याम गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि प्रकृति के 3 गुणों वाली मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं कि इस संसार में बड़े से बड़े
शिक्षित ज्ञानी व्यक्ति के लिए जिन्होंने खूब किताबी ज्ञान प्राप्त कर लिया है और जो ये भी जानते हैं कि शरीर क्या है और आत्मा क्या है, वे भी भगवान की माया शक्ति को पार नहीं कर पाते हैं। प्रभुपाद हमें समझा रहे हैं कि ऐसे बहुत से ज्ञानी हैं जो वेदों का ज्ञान रखते हैं और बहुत अच्छा प्रवचन भी करते हैं, लेकिन वे अपने निजी जीवन में शास्त्रों की बात का कड़ाई से पालन नहीं करते। कुछ ही समय पहले ऐसे बहुत से बाबा और बापू हुए हैं जिन्होंने कृत्रिम रूप से अपनी बाह्य इंद्रियों को नियंत्रण में रख लिया, लेकिन मन में वे समस्त प्रकार की भोगों को भोगने की इच्छा रखते थे और उन्होंने ऐसे जघन्य कार्यों को किया जिसके परिणाम स्वरूप वे आज भी जेल में सजा काट रहे हैं। आज का श्लोक भी इसी पर आधारित है। श्लोक संख्या 30 में भगवान ने आदेश दिया था हम सबको कि हमें किस प्रकार अपने नियत धर्म का पालन करना चाहिए। अहमता, ममता और आलस्य को त्याग कर तथा सभी कार्यों को श्री कृष्ण पर पूर्ण रूप से समर्पित करके करना चाहिए। फिर श्लोक संख्या 31 में भगवान ने कहा है कि जो व्यक्ति भगवान पर पूर्ण श्रद्धा रखते हैं, भले ही वह भगवान के सभी आदेशों का पूर्ण रूप से पालन नहीं कर पा रहे हैं वर्तमान समय में, लेकिन वह कर्म बंधन में कभी नहीं बंधेंगे और धीरे धीरे वह प्रयास करते करते भगवान की आज्ञा का पालन भी करेंगे। और इसके विपरीत जो व्यक्ति भगवान से ईर्ष्या करता है और भगवान की आज्ञा का पालन नहीं करता, वह कर्म बंधन से कभी भी मुक्त नहीं होगा और ऐसे व्यक्ति का सुदुर्लभ मनुष्य जीवन पूर्ण रूप से भ्रष्ट और नष्ट हो जाता है। इन बातों को सुनकर अर्जुन के मन में प्रश्न उठा कि मनुष्य तो जानता है कि भगवान की आज्ञा का पालन नहीं करने से दंड अवश्य मिलता है, तो क्या उसे दंड का भय नहीं है? इस बात का उत्तर भगवान आज के श्लोक में दे रहे हैं और प्रभुपाद हमें भगवान की बात को समझा रहे हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं कि ज्ञानी भी भगवान की त्रिगुणमयी माया शक्ति को पार करने में असमर्थ है। बहुत से ऐसे ज्ञानी व्यक्ति हैं जो ये जानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान का जप करना अति उत्तम है, लेकिन वे उठ नहीं पाते क्योंकि वे तमोगुण के अधीन होते हैं। फिर ऐसे तथाकथित बहुत से साधु हैं जो बाह्य रूप से गेरुआ वस्त्र पहनते हैं और बहुत शांत रहते हैं, लेकिन जैसे ही कोई उनकी इच्छा के विरुद्ध बात होती है तो वे तुरंत ही क्रोधित हो जाते हैं। फिर कुछ ऐसे भी ज्ञानी होते हैं जो खूब अच्छी तरह जानते हैं कि वे इस संसार से कुछ भी नहीं लेकर जाएंगे, लेकिन वे फिर भी अपना सारा समय धन कमाने में लगाते हैं। और कुछ ऐसे ज्ञानी हैं जो अपने ज्ञान तथा ज्ञान की उपाधियों से बंध जाते हैं और वे सब कुछ प्रशंसा और सम्मान पाने के लिए करते हैं। आज के श्लोक में भगवान अर्जुन को कह रहे हैं सदृशम चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेः ज्ञानवानपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। भगवान कह रहे हैं कि ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। प्रकृति का अर्थ है स्वभाव। तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि ज्ञानी व्यक्ति भी भगवान की माया शक्ति से बच नहीं पाता है।
प्रभुपाद हमें इसका कारण बता रहे हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम अनंत जन्मों से अपने सुख भोगने की चेष्टा में लगे रहें और यही हमारी प्रकृति बन गई है। प्रकृति का अर्थ है नेचर या स्वभाव, और हमारी प्रकृति हमें भगवान की माया शक्ति द्वारा मिली है। हमने अपने पूर्व जन्म में जिस विचार में देह त्याग किया था वही हमारी वर्तमान समय की प्रकृति बन गई है, और ये प्रकृति हमें वो नहीं करने देती जो हमें करना चाहिए, बल्कि वो करवाती है जो वो चाहती है। सभी को मालूम है कि भगवत गीता पढ़ना और टीवी देखना, इन दोनों में श्रेष्ठ क्या है, लेकिन फिर भी भगवत गीता लोग नहीं पढ़ पाते हैं। व्हाट्सएप के मैसेजेस देख लेते हैं, टीवी में भी तरह तरह के कार्यक्रम देख लेते हैं, मोबाइल में गेम भी खेलते हैं, लेकिन भगवत गीता नहीं पढ़ पाते, जबकि सबको ये मालूम है कि ये भगवान के वचन हैं। यही अर्जुन का प्रश्न है कि जब प्रत्येक व्यक्ति ये जानता है कि शास्त्रों में भगवान के वचन हैं और ये वचन हमारे लिए ही हैं, फिर भी व्यक्ति भगवान के आदेश का पालन क्यों नहीं करता, और क्या उसे दंड का भय नहीं है? तो भगवान ने उत्तर दिया कि प्रत्येक व्यक्ति और ज्ञानी भी अपनी प्रकृति या स्वभाव के अनुसार ही कार्य करते हैं, और अपनी प्रकृति को बाहर से दबाकर भी कोई लाभ नहीं होता जब तक व्यक्ति भीतर से नहीं बदलता है। इसका अर्थ है कि बाह्य रूप से कर्म इंद्रियों को वश में करने से कोई लाभ नहीं होता जब तक व्यक्ति मन में सांसारिक वस्तुओं को भोगने की इच्छा रखता है। इसी को आज के श्लोक में भगवान ने कहा है कि ज्ञान से प्रकृति पर वश नहीं हो सकता, क्योंकि प्रकृति भगवान की माया शक्ति है। प्रभुपाद हमें भगवान की माया शक्ति के चंगुल से निकालने का सरल मार्ग बता रहे हैं। हम सब बहुत ध्यान पूर्वक प्रभुपाद की बात को सुनना चाहिए और फिर उसका अभ्यास करना चाहिए। प्रभुपाद बता रहे हैं कि जब तक व्यक्ति पूर्णतया कृष्ण भावना भावित न हो, तब तक उसे अपने नित्य कर्म शास्त्रों के अनुसार अवश्य करना चाहिए। नित्य कर्म का अर्थ है वर्णाश्रम के अनुसार अपना कर्म करना। अर्जुन के लिए युद्ध करना उसका नित्य कर्म है, क्योंकि वह क्षत्रिय है, और हम सब के लिए हम जिस वर्ण तथा आश्रम में हैं उसके अनुसार अपने कर्तव्य करना चाहिए। प्रभुपाद बिल्कुल स्पष्ट बता रहे हैं कि किसी को भी अपना नियत कर्म छोड़कर योगी या सन्यासी नहीं बनना चाहिए कृत्रिम तरीके से। इसके स्थान पर अपने सभी कर्तव्य का पालन करना चाहिए कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। जब व्यक्ति कृष्ण की प्रसन्नता के लिए अपने प्रत्येक कार्य को करेगा, वह धीरे धीरे हृदय से पवित्र होता जाएगा। हृदय से पवित्र होने का अर्थ है कि वह अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं, बल्कि कृष्ण की प्रसन्नता के लिए अपने नित्य कर्म करेगा। फिर वह सकाम कर्म योग से निष्काम कर्म योग की ओर बढ़ेगा। सकाम काम का अर्थ है कि मन में फल को भोगने की इच्छा से कर्म करना, और निष्काम कर्म का अर्थ है कि मन में कोई भी फल को भोगने की इच्छा नहीं रखना। और इसी को कहते हैं कि माया के बंधन से क्रमशः मुक्त होना। जब तक व्यक्ति भगवान की नवधा भक्ति में नहीं लगेगा, तब तक वह माया के नियंत्रण से मुक्त नहीं हो पाएगा किसी भी तरह से। नवधा भक्ति के 9 अंग हैं: श्रवण, कीर्तन, स्मरण, अर्चन,
पाद सेवन, वंदन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन। इनमें से व्यक्ति यदि किसी एक विधि का भी नियमित रूप से पालन करता है तो वह माया से मुक्त हो जाएगा। नवदा भक्ति के प्रथम 3 विधि बहुत महत्वपूर्ण हैं। श्रवण का अर्थ है भगवान की कथा और भगवत गीता के वचन को श्रद्धा पूर्वक सुनना। कीर्तन का अर्थ है भगवान की कथा और वचन को किसी को सुनाना या हरिनाम संकीर्तन करना। और स्मरण का अर्थ है 24 घंटे भगवान का चिंतन करना। व्यक्ति कोई भी काम करे, जैसे कि घर में कोई काम या कार्यस्थल में कोई काम, हाथ से संसार के काम करें और मन में सदा भगवान का चिंतन। जब व्यक्ति इस प्रकार अपना नियत कार्य करेगा तब वह माया से मुक्त हो जाएगा। अन्यथा भगवान की माया शक्ति से मुक्त कोई भी व्यक्ति नहीं हो सकता और ज्ञान के बल पर तो बिल्कुल भी नहीं हो सकेगा, क्योंकि भगवान ने स्वयं कह दिया है, मम माया दुरत्यया, मेरी माया को पार करना असंभव है। लेकिन जो मेरी शरण में आ जाता है फिर माया उसके मुक्त कर देती है। प्रभुपाद एक बहुत ही सुंदर उदाहरण से हमें इस बात को समझा रहे हैं। जैसे कि एक व्यक्ति है और उसके पास एक शिकारी कुत्ता है और उस व्यक्ति के घर के गेट पर यदि कोई आता है तो कुत्ता बहुत तेज भौंकता है और काटने के लिए भी दौड़ता है। लेकिन जैसे ही उसका मालिक उसे आदेश देता है कि बैठ जाओ तो वह कुत्ता चुपचाप बैठ जाता है। ठीक इसी तरह माया देवी प्रत्येक व्यक्ति को बंधन में बांध देती है, लेकिन जैसे ही व्यक्ति कृष्ण की सेवा में लगता है तो माया देवी तुरंत ही उसे मुक्त कर देती हैं। मैं आशा करती हूँ कि हम सभी बहुत अच्छी तरह समझ गए हैं कि माया देवी के बंधन से निकलने का क्या मार्ग है और वे इस कार्य के लिए हमें एक कुशल गुरु की आवश्यकता होती है, जो हमें क्या करना है क्या नहीं करना है उसे स्पष्ट रूप से बताकर हमें कृष्ण भावना भावित मार्ग में चलाने का मार्गदर्शन करते हैं। और हम सब अत्यंत भाग्यशाली हैं कि वे गुरु हैं श्रीला प्रभुपाद, जो कि गुरु शिष्य परंपरा से 32वें नंबर के गुरु हैं और हमें उचित आदेश देकर कृष्ण भावना भावित कार्य करने के लिए निरंतर मार्गदर्शन कर रहे हैं। प्रभुपाद की सबसे पहली आज्ञा है मांसाहार नहीं करना, मदिरा पान नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, अवैध संबंध नहीं रखना, यहाँ तक कि चाय कॉफ़ी भी नहीं पीना। और जो व्यक्ति प्रभुपाद के इन आदेशों का श्रद्धा पूर्वक पालन करता है और साथ में 16 माला का हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है, वह धीरे धीरे इस संसार की प्रत्येक वस्तु या व्यक्ति के प्रति अनासक्त होता जाता है और प्रत्येक व्यक्ति के प्रति अपने नियत कर्म को अवश्य करता है कृष्ण की प्रसन्नता के लिए और कृष्ण कथा कीर्तन में सदा डूबा रहता है। इसी को कहते हैं कृष्ण भावना भावित होना। मैं आप सभी का धन्यवाद देती हूँ श्लोक को बहुत ध्यानपूर्वक सुनने के लिए और श्रीला प्रभुपाद को दंडवत प्रणाम करती हूँ हमें इतनी सरलता से भगवत गीता के गुह्य ज्ञान को देने के लिए। आइए 2 प्रश्नों का उत्तर देते हैं और निश्चिंत होते हैं कि हमने श्लोक को अच्छी तरह समझ लिया। प्रश्न नंबर 1, ज्ञानी व्यक्ति भगवान के वचन का पालन क्यों नहीं कर पाता है? प्रश्न नंबर 2, भगवान की माया शक्ति से किस प्रकार व्यक्ति मुक्त हो सकता है? आप अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और यदि कोई प्रश्न हो वो भी लिखिएगा। मैं प्रभुपाद की कृपा से
आपके प्रश्नों का उत्तर देने का अवश्य प्रयास करूंगी। हरे कृष्णा। जय श्रीला प्रभुपाद।